आज अपन बात करेंगे फ्रिक्शन के सेकंड वीडियो के बारे में। फर्स्ट वीडियो जो अपन ने फ्रिक्शन के बारे में बनाया था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, किन कंडीशंस में लगता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ नॉर्मल जो न्यूमेरिकल थे वो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखे। आज अपन बात करेंगे कि फ्रिक्शन से रिलेटेड और किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन का सेकंड वीडियो रहेगा भैया, जिसमें आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिनके अंदर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक सिंगल बॉडी पे नहीं लगा रहे हैं, एक ब्लॉक के ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और उस पे अगर अपन ने कोई फोर्स लगाया और हमारे पास फ्रिक्शन भी अवेलेबल है तो किस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है। लेट अस सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टू ब्लॉक का न्यूमेरिकल है कि मान लो कि हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, एक ब्लॉक रखा हुआ है मान लो, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, इनके जो मासेज हैं कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज ये 5 kg का है और ये मान लो 2 kg का है और इन दोनों में से मान लो कि एक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, नीचे वाली जो बॉडी है उस पे आपने फोर्स लगाया मान लो, और फोर्स की वैल्यू मान लो लेट अस सपोज 60 न्यूटन। ठीक है, फिर से एक सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है वो दो ब्लॉक वाला न्यूमेरिकल है। एक का मास 5, एक का मास 2 kg रखा हुआ है, फोर्स लगाया दोनों में से एक बॉडी पे। ठीक है, और मान लो कि यहां पर ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको। लेट अस सपोज ये है 0.3, 0.2 और 0.3, और यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मान लो कि ये है 0.5 और 0.6। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं तो वैल्यूज बिल्कुल ठीक है, 0.2 और 0.3, 2 और 5 kg और 60 न्यूटन। कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल अपन ने लिया। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो आपसे ये बोला गया है कि एक्सीलरेशन बताओ कि 2 kg वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट कर रहा है और 5 kg वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं उस पर अपन फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो दो दो वैल्यू दे रखी है, हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल ऐसा बने जिसमें एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो। एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रहेगी, वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको चूज करना है। जैसे मान लो यहाँ 0.2 रहेगा, यहाँ 0.5 रहेगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पर 0.2 ले या 0.3 ले, का 0.2 ले, का 0.3 ले। लेकिन मैंने ये न्यूमेरिकल उठाया जिसमें दो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यहां पर भी दो दे रखे हैं और इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है वहां पर भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दो वैल्यूज के साथ है। तो पहले तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो भैया ये जो 0.2 और 0.3 है इनमें से एक हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि अब हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक के कंपैरिजन में कम होता है, तो ये वाला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये वाला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू के, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में सिमिलरली यहां पर ये बन जाएगा हमारे पास म्यू के और ये हमारे पास बन जाएगा म्यू एस। ये एक न्यूमेरिकल में मैं आपको डेटा समझा रहा हूं, अदरवाइज बाकी जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनमें अपन स्पीडली कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया म्यू के और एक हमारे पास हो गया म्यू एस। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद में इनका यूजेज कि कब अपन को म्यू के काम में लेना है, कब म्यू एस। तो अपन को पता है कि अगर बॉडी चल रही है तब तो अपन म्यू के काम में लेंगे, और बॉडी अगर रुकी हुई है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो अपन म्यू एस काम में लेंगे। ये सारी चीजें डिस्कस की। अब न्यूमेरिकल को सोल्व करने का पैटर्न, तो इसका सोल्व करने के स्टेप्स क्या रहेंगे। तो सर स्टेप ये रहेगा, सबसे पहला स्टेप कि हमें ये देखना है कि दोनों बॉडीज में से किस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ऊपर वाली 2 kg पे लग रहा है, ये नीचे वाली 5 kg पे, तो हमने देखा कि सर 5 kg पे फोर्स लग रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि 5 kg को चलाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो तो 60 न्यूटन है। अब बात करते हैं 2 kg के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो दोनों में से जिस पे फोर्स लग रहा है उसका तो अपन को पता है कि सर 5 kg को तो 60 न्यूटन चला रहा है, लेकिन 2 kg को कौन चला रहा है। तो आंसर है फ्रिक्शन। तो पहली चीज तो अपन को ये देखना है कि जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसको कौन चला रहा है। तो सर जिस पे फोर्स लग रहा है उसको तो फोर्स चला रहा है, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसको फ्रिक्शन नाम का फोर्स चला रहा है। तो हमने देखा कि सर इसके लिए तो 5 kg वाले के लिए तो 60 न्यूटन है, लेकिन 2 kg वाले को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, और ये किधर लगेगा, आगे की डायरेक्शन में। ये लगा फ्रिक्शन, जो इसको किधर चला रहा है, आगे चला रहा है। ठीक है, अगर इस बॉडी पर फ्रिक्शन आगे लगा
तो नो डाउट ये 5 kg वाली जो बॉडी है इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। पहली चीज स्टेप समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले ये चेक करना था अपन को कि सर इस बॉडी को कौन चलाएगा, तो फ्रिक्शन चलाएगा। नो डाउट ये वाली बॉडी को फ्रिक्शन किधर चलाएगा, तो ये वाली बॉडी 5 kg वाली आगे जाएगी तो 2 kg वाली भी आगे जाएगी। इसका मतलब 2 kg वाली को चलाने वाला फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब 2 पे अगर आगे लगेगा तो 5 पे ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा। एक चीज ये हो गई। सिमिलरली इस फ्रिक्शन को नाम दे दिया F1, ये भी हो गया F1। फिर अगर 5 kg वाली ब्लॉक इस साइड में जाएगा तो 5 kg पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, सर पीछे की साइड में लगेगा, और इस फ्रिक्शन को नाम दे दिया F2। सबसे पहले मैंने जितने भी फ्रिक्शन लग रहे थे उनको यहां पर मेंशन किया। मेंशन करने का तरीका क्या था, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसको छोड़ दो, जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है उसके बारे में सोचो कि इसको कौन चला रहा है। तो सर आंसर है इसको फ्रिक्शन चला रहा है। किधर चला रहा है, तो 60 न्यूटन वाला अगर इसको इधर चलाएगा तो 2 kg वाला भी इधर ही जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो इधर लग के इसको चला रहा है। तो फ्रिक्शन इधर आगे लग रहा है और इस 2 kg वाली ब्लॉक को फ्रिक्शन आगे चला रहा है। अगर 2 kg वाले में फ्रिक्शन आगे है तो उतना ही फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 5 kg पे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों सरफेस पे लगता है। तो इस 5 kg वाली सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो सर 2 kg वाले पे फ्रिक्शन अगर आगे लग रहा है तो 5 kg वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो F1 इधर आगे लगा, इधर पीछे लगा। फिर 5 kg पर नीचे की साइड से भी फ्रिक्शन लगेगा, तो जब 5 kg इधर जाएगा तो नीचे की साइड से फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड, और उसकी वैल्यू हो गई F2। ये हो गया पहला काम। ठीक है सर, तो पहला काम ये हो गया कि फ्रिक्शन वगैरह जितनी भी चीजें उनको मेंशन कर दें, फ्रिक्शन। दूसरा काम क्या करना है भैया, अपन को देखना है कि ये वाला जो बॉडी है जिसपे अपन ने फ्रिक्शन लगाया इसका FBD बनाओ। तो 2 kg का FBD बनाया, ये 2 kg है और इसका FBD बना रहे हैं। इस पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, तो 2 kg पे फोर्स लग रहा है F1, ये फ्रिक्शन लग रहा है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको मैं मान रहा हूं कि ये इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं FS मैक्स। ठीक है, 2 kg का अपन ने क्या बनाया, FBD। तो 2 kg को रखा मैंने यहाँ पे, 2 kg पे लगने वाले फोर्सेस, तो 2 kg पे फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू में लिख रहा हूं FS मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर, म्यू मल्टीप्लाई विथ आर। ठीक है, यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर म्यू की वैल्यू, तो इन दोनों सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू रखते हैं। तो इन दोनों सरफेस के बीच में म्यू की वैल्यू है ये 0.5 और 0.6, लेकिन अपन बात कर रहे हैं FS मैक्स स्टैटिक, तो ये स्टैटिक का 0.6। फिर बात करते हैं अपन आर हो जाएगा mg। तो mg कितना होगा, तो mg हो जाएगा 2 इंटू जी यानी कि 20। ये हमारे पास है, यहां से सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12 न्यूटन। ये हमारे पास FS मैक्स आ गया। अगर FS मैक्स 12 न्यूटन है तो F का फॉर्मूला होता है m इंटू a। तो यहां से एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए m से नीचे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकलेगा। तो m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू आई 6। ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ गया 6, यहां लिखता हूं a मैक्स 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड के a मैक्स निकालना है। अब तीसरा काम क्या रहेगा कि ये जो दोनों बॉडीज है इनमें एक ऑप्शन रहता है कि या तो ये दोनों बॉडी अलग अलग चलेगी या दोनों बॉडी एक साथ चलेगी। तो एक साथ की कंडीशन निकाल रहे हैं कि कब तक, यानी कि कितने न्यूटन फोर्स लगाएं जहां तक ये दोनों बॉडी साथ चलेगी और उसके बाद में अलग अलग चलेगी। तो अपन को तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों बॉडी साथ साथ कब तक चलेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं साथ, ये दोनों बॉडी साथ साथ कब तक चलेगी। तो इन दोनों बॉडी को साथ कर दिया, यानी कि दोनों को एक कंबाइंड बॉडी बना दी मैंने। तो यहां मैंने रखा, ये बॉडी थी 2 और 5, तो ये कंप्लीट हो गई 7 kg। ठीक है, और 7 kg पे अपन ने एक फोर्स लगाया F, कोई भी F मान लो, और इधर पीछे, तो आगे की साइड में हम F लगा रहे हैं, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो ये कंप्लीट एक बॉडी बन जाएगी। तो फ्रिक्शन यहां लगेगा नीचे, अब दोनों को अलग अलग नहीं करना है। 7 kg मान लिया कंप्लीट, तो पीछे फ्रिक्शन कब लगेगा, कितना लगेगा, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा F। इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, F2। तो अब इसके ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे, तो सर दोनों साथ साथ कब तक चलेगी, तो इधर तो फोर्स लगा F, जब इस पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स F लगेगा तो नीचे क्या लगेगा, पीछे की साइड में लगेगा फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन का नाम है F2। ठीक है, तो टोटल कितने फोर्सेज हो गए, तो आंसर है 2 फोर्स लगे, एक तो हम लगा रहे हैं आगे और एक लगा F2 पीछे, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री। तो फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि F माइनस F2।
ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, दैट इज एम ए, दैट इज एम इंटू ए। ठीक है, एक्चुअल में हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, तीसरे स्टेप पे वापस फोकस करें। हो सकता है एक बार टाइम लगे, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप स्पीडली कर सकते हो। हम ये चाहते हैं कि ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फोर्स की कितनी वैल्यू होगी जब तक ये साथ साथ चलेगा, यानी कि 10 न्यूटन तक साथ साथ चलेगा, बाद में नहीं चलेगा, 12 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि एफ अपने फोर्स लगाया और एफ फोर्स के लिए ये साथ साथ चल रहा है, तो इधर लगाया एफ फोर्स के लिए क्या चल रहे हैं, साथ साथ, तो 2 + 5 ये हो गया 7, एफ न्यूटन का फोर्स लगाया और ये साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उस टाइम फ्रिक्शन आ गया ये, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस F2 जस्ट इज एम ए। ठीक है, तो एफ की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो एफ कितना हो जाएगा, दैट इज एम ए प्लस F2, एम ए प्लस F2। यहां लिखते हैं इसको, F इज इक्वल टू दैट इज एम ए प्लस F2। अब m कितना है हमारे पास, 7, m इंटू ए, तो m है हमारे पास 7। एक्सीलरेशन कितना निकाला अपन ने, एक्सीलरेशन निकाला 6, ओके। और क्या निकाल रहा था मैं, F2 उधर चला गया, F2 कितना आएगा, यानी कि ये वाला फ्रिक्शन कितना होगा, तो Fs मैक्स कितना होता है, म्यू इंटू आर, तो F का फॉर्मूला होगा म्यू इंटू आर। अब म्यू कौन सा काम में लेंगे, तो हम बात कर रहे हैं साथ साथ चलने की, तो चलते टाइम कितना आ जाएगा, 0.2 म्यू, आर कितना हो जाएगा, mg कितना हो जाएगा, दैट इज 70। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज 14। तो ये वैल्यू यहां पुट करता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, एम ए प्लस 14। ठीक है, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 14, तो हमारे पास आंसर आएगा 56। एफ की वैल्यू आई 56 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जब तक ये दोनों बॉडी क्या करेगी, साथ साथ चलेगी। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि अगर अपने लगाना वाला फोर्स, हमने जो फोर्स लगाया है, अगर वो 56 न्यूटन तक है तब तक साथ साथ चलेगी। 56 से के जैसे अपन आगे चलते हैं 57, 58, तो ये अलग अलग चलेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। अब मैंने लगाया कितना, 60, और मुझे समझ में आ गया कि साथ साथ कब तक चलेगा, 56 तक। 56 के बाद में ये साथ साथ नहीं चलेंगे, यानी कि ये साथ साथ चलेंगे ये अलग अलग, तो हमने लगा दिया 56 से ज्यादा, यानी कि ये साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। अगर ये अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग। ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन अलग होगा और नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन अलग होगा, यानी कि 2 kg का अलग एक्सेलरेशन होगा, 5 kg का अलग एक्सेलरेशन होगा। एक बार फिर से बताते क्या सर, सबसे पहले अपन ने क्या चेक किया, सारे फ्रिक्शन लगाए, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा था उसको छोड़ दो, बाकी बॉडीज पे फोर्स के जो बाकी बॉडीज को चलाने वाले फ्रिक्शन लगाए अपन ने। उसके बाद में अपन ने निकाला एमएक्स, उसके बाद में अपन ने चेक किया साथ साथ। अभी जब न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा तो वापस इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि साथ साथ नहीं चलने वाले, अलग अलग चलेंगे, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया। 2 kg, अब 2 kg पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, तो आगे लग रहा है F1, आगे लग रहा है सर F1, और 2 kg पे और क्या लग रहा है, तो सर 2 kg पे कुछ भी नहीं लग रहा, आगे केवल लग रहा है F1 और कुछ नहीं है। 5 kg पे क्या आगा, आगे लग रहा है सर 5 kg पे 60 न्यूटन, और पीछे कितना लग रहा है, F1 और F2। ठीक है, अब ये जो F है, यानी कि ये जो फ्रिक्शन है F, ये कितना होगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, और म्यू कितना हो जाएगा, तो अब ये चल रहा है, चलने का मतलब 0.5, और आर कितना हो जाएगा, दैट इज 20। तो यहां से सॉल्यूशन लाएंगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। तो इस पे तो लग रहा है फ्रिक्शन 10 न्यूटन, ये फ्रिक्शन हो जाएगा m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन के लिए m से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 से, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद में यहां आते हैं, इधर लग रहा है F1, तो F1 की वैल्यू तो 10 आ चुकी है, फिर लग रहा है F2, ये वाला फ्रिक्शन, F की वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू आर, म्यू कितना चल रहा है, चलते टाइम 0.2, और आर कितना, तो 5 kg के लिए आर जो आएगा वो आएगा 2 का भी इफेक्ट आएगा उस पर, क्योंकि 5 के ऊपर 2 भी है, तो आर कितना आ जाएगा 70, 5 + 2 का 70 से ये सोल्व करेंगे आंसर आएगा 14। तो इधर हो गया 10 + 14 यानी कि 24, ये हो गया टोटल 24, और इधर आ गया 60, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 60 - 24 यानी कि 36। ठीक है, ये 36 नेट फोर्स हो जाएगा, दैट इज एम ए, और ए निकालेंगे तो एम से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5, तो आंसर आएगा 36/5। ये एक्सेलरेशन होगा पहली बॉडी का, ये एक्सेलरेशन होगा दूसरी बॉडी का। थोड़ा सा लेंथी है,
गुड क्वालिटी का क्वेश्चन है, अगर आता है तो इतना टाइम नहीं लगता है इसको करने के लिए, बट एक बार समझने के लिए जरूर टाइम लगेगा कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे कैसे फॉलो करने हैं। एक बार फिर से बताता हूं कि सर अगर हमारे पास दो ब्लॉक रखे हुए हैं और एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है और आपसे बोला कि एक्सीलरेशन निकालो, तो कैसे सोल्व करेंगे उसको कि इन दोनों के एक्सीलरेशन क्या है, पहली का कितना है a1, दूसरी बॉडी का a2, एक्सीलरेशन कितना है। तो सर सबसे पहले ये सोचेंगे कि जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उस बॉडी को तो वो फोर्स चला रहा है, लेकिन जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है तो उस बॉडी को कौन चला रहा है, तो सर जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है उसको चला रहा है फ्रिक्शन। तो पहले तो उस पे फ्रिक्शन बनाओ, तो इस पे तो 60 था लेकिन इसको चलाने वाला फ्रिक्शन किधर चलाएगा, तो नो डाउट ये वाली बॉडी 5 आगे जा रहा है तो 2 भी आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन इसको आगे चलाएगा, यानी कि फ्रिक्शन लगेगा आगे, नाम दे दिया F1। ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक। फिर इस बॉडी का इस सरफेस के लिए तो यहां इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन लगेगा, तो ये 5 kg इधर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जिसका नाम F2 दिया, खत्म काम, पहला काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरे में अपन ने देखा कि ऊपर वाली बॉडी का जिसको कोई नहीं चला रहा था, यानी कि जिसपे फोर्स नहीं लगाया अपन ने, यानी कि जिसपे फ्रिक्शन बनाया था, उस बॉडी का FBD बनाएंगे। तो इस पे तो 60 लग रहा था, इस पे फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन वाली बॉडी का FBD बनाया, तो उसका 2 kg रखा, और यहां पर अपन ने फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की, तो म्यू इंटू आर, एफएस मैक्स निकाल रहे हैं, म्यू की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 0.6 और आर की वैल्यू 20। यहां से सोल्व किया तो पता चला मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो कितना बन रहा है 12। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो 2 से डिवाइड किया तो आ गया आंसर 6। ये एमएक्स निकाल लो, ये दूसरा काम हो गया एमएक्स निकालना। तीसरा काम क्या होगा कि हम मान के चलेंगे कि ये बॉडी, हम ये सोचेंगे, मान के नहीं चलेंगे, हम ये सोचते हैं कि ये बॉडी जो है ये दोनों साथ साथ कब तक चलेगी, कितना फोर्स में लगाऊं कि ये साथ साथ चले और उसके बाद में ना चले। तो हमने मान लिया कि F नाम का फोर्स लगाएंगे तब तक ये साथ साथ चलेगी, कब तक चलेगी, जब तक ये F लगाता हूं। तो दोनों को मैंने साथ साथ कर दिया, 2 + 5 7, और इस पे फोर्स लगा दिया F तक ये साथ साथ चल रही है, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है। जब ये इधर F लगाऊंगा तो साथ साथ चल रही है, लेकिन पीछे की साइड में फ्रिक्शन आ रहा है, तो उसको भी अपन ने नोट किया। फ्रिक्शन कितना आएगा, चल रही है तो आंसर आएगा 0.2 के साथ, सोल्व किया 14 आंसर आया। यहां से सोल्व किया तो पता चला कि सर F - 14 = ma, तो इसको सोल्व किया तो यहां से हमने F की वैल्यू निकाली, तो F की वैल्यू आई 56, यानी कि 56 न्यूटन तक ये साथ साथ चलेंगे, अदरवाइज अलग अलग चलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल बन गया अलग अलग का, क्योंकि मैंने 56 से ज्यादा लगा दिया 60, अलग अलग चलेंगे तो दोनों का FBD अलग अलग बन जाएगा। इसका FBD बनाया, इसको सोल्व कर लिया, इसका FBD बनाया, इसको सोल्व कर लिया, दोनों चल रहे हैं तो चलने वाला यानी कि 0.5 और इधर 0.2, इधर 0.5 और इधर 0.2 वाली वैल्यू काम में लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीन को पॉज करें, आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अलग डेटा के साथ। नीट लेवल में इससे ऊपर कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है भैया, और किस पैटर्न का बनेगा सारे न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है एक वीडियो और बनाना पड़े, अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी तो एक और बनाएंगे, अदरवाइज इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लड़ा सपोज एक और मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल के लिए फिर से अपन ने लिया कि एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, इसके ऊपर एक और बॉडी रखी हुई है, और इनकी वैल्यूज बता देता हूं मैं एक बार देख के कि क्या क्या वैल्यू अपन लें। तो सर इसको ले लो 1 kg, इसको ले लो सर 2 kg, ये 1 kg, ठीक है। और आपको ये गिवन है कि यहां पर फोर्स लग रहा है नीचे वाली बॉडी पे 18 न्यूटन, ठीक है। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यहां पर भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। कितने दे रखे हैं, तो नीचे की साइड में 0.3, ऊपर 4 और 5, यहां है 0.3 और यहां है 0.4 और 0.5, कुछ इस तरीके का एक न्यूमेरिकल बना रखा है, ठीक है। अब देखो यहां तो 0.3 है, तो इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, यहां पर अपन सोच समझ के लेंगे कि रुकी हुई बॉडी है या चल रही है, ठीक है। ओके, फिर से वही बात, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। दोनों का साथ साथ हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, दोनों का अलग अलग हो रहा है तभी जैसे निकला A1 और A2 वैसे अलग अलग निकल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। चलो सर आप पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद में चेक करें कहां मिस्टेक की, उसके बाद में यहां से रिज्यूम करके देखना स्टार्ट करें। देखो भैया, तो मैंने क्या सोचा कि सर इसको चलाने वाला 18 न्यूटन, तो ऊपर वाले को चलाने वाला कौन, फ्रिक्शन, तो इसको नाम दे दिया फ्रिक्शन।
ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे की साइड में लगेगा। थोड़ा सा फास्टली कर रहे हैं अपन, देखते हैं कितने टाइम में होता है। उसके बाद में यहां पर भी क्या होगा, जब ये आगे चलेगी तो नीचे की साइड में एक फ्रिक्शन आएगा, इसको नाम दे दिया F2। ये सारी वैल्यूज अपन ने ले ली, स्टेप नंबर 1 डन हो चुका है। उसके बाद में ऊपर वाली बॉडी का एफबीडी बनाएंगे। तो ऊपर वाली बॉडी जो है हमारे पास कितने केजी की है, 1 केजी की। 1 केजी की बॉडी ली और उसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी में इधर फोर्स लग रहा है सर F1, इसको मैं मान लेता हूं Fs मैक्स। तो ये Fs मैक्स हो जाएगा और Fs मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू आर। तो सर म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 0.5 और आर कितना हो जाएगा सर 10। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ये हमारे पास हो जाएगा Fs मैक्स की वैल्यू 5 न्यूटन। अगर Fs मैक्स 5 है तो F क्या होता है, ma। तो a क्या होगा, F अपॉन m, F अपॉन m, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, एमएक्स निकालना। तीसरा, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों बॉडी साथ साथ चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी, तो इनको साथ साथ चलाया तो इन दोनों पे अपन ने कंबाइंड कर दिया, तो इसको 3 केजी कर दिया। और 3 केजी में मान लो कि F न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब तक साथ साथ चल रही है। F इधर लगा और ये साथ साथ चल रहे हैं, तो पीछे की साइड में एक फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। इसकी वजह से फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू आर। म्यू कितना है, सोचने की जरूरत नहीं है, म्यू ए की वैल्यू दे रखी है 0.3 और आर कितना हो जाएगा 30। 30 होते ही हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 9 न्यूटन लग जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, F माइनस 9 इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू कितनी 3 और a कितना हो सकता है 5। ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन। अगर मैं लगाता हूं तब तक तो ये साथ साथ चलेगी, इसके बाद में ये अलग अलग चलेगी। तो हमने कितना लगाया 18 लगाया, 24 तक साथ साथ है तो 24 से कम लगाया, उसके बाद में अलग अलग हो गई। तो 24 तक तो साथ साथ है, यानी कि 18 न्यूटन पे साथ साथ चलेगी। साथ साथ चलेगी तो बस इसको अपन कंप्लीटली मान लेंगे, साथ साथ चलेगी, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन एक ही आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो दोनों को साथ साथ चला दिया। फिर से यही डायग्राम बना रहा हूं कि दोनों साथ साथ चल रही है, दोनों साथ साथ चल रही है। तो ये 3 न्यूटन और 3 न्यूटन पे कितना लगा रहे हैं, आगे की साइड में लगा रहे हैं 18 और पीछे की साइड में फ्रिक्शन कितना पैदा हो गया 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 इज 9/3। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कि ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, पहले समझाने के अंदर इसमें टाइम लगेगा। एक बार आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में जिस भी बच्चे को इस तरीके का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है वो बिल्कुल 2-3 मिनट में, मुश्किल से मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, कैसा भी न्यूमेरिकल हो कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से अपन ने देखा प्रीवियस न्यूमेरिकल, इसमें ये डिफरेंस आया कि सर यहां पर 24 तक साथ साथ चल रहा था और मैंने 24 से कम लगाया, यानी कि साथ साथ चलेगा। साथ साथ चलने का मतलब एक्सेलरेशन एक ही आएगा दोनों का। तो ये 3 पे लगाया कितना 18, पीछे कितना लगा 9, तो नेट कितना लगा 9। ये फोर्स था m इंटू ए, तो a क्या हो जाएगा डिवाइड बाई m कितना 3, तो आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, आई होप आपका ये न्यूमेरिकल सही हुआ होगा। अब एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, जिसमें अपन क्या करेंगे कि फोर्स वही एक लग रहा है, लेकिन नीचे वाली बॉडी पे नहीं, ऊपर वाली बॉडी पे थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। देखने कैसे करते हैं, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा आएगी। एक एग्जांपल लेता हूं, 2 kg 4 kg। मान लो सरफेस है, सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पर एक बॉडी और रखी हुई है, ये मान लो 4 kg की है, ये मान लो 2 kg की है, और इस बार आपको दे रखा है कि फोर्स ऊपर वाली बॉडी पे लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है 9 न्यूटन। फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, ये दे रखा है 0.4 एंड 0.5, 0.4 एंड 0.5, ये दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इन दोनों के बीच में यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी नहीं दे रखा है, स्मूथ लिख रखा है, यानी कि ये स्मूथ होगा, यानी कि यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, इस तरीके का है। हो सकता है कि यहां पर भी म्यू की वैल्यू दे दे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, म्यू की वैल्यू होगी तो यहां फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। पैटर्न क्या रहेगा, वही सेम सोचने का तरीका। ये नहीं सोचना है कि सर इस पे यार पहले नीचे लग रहा था, अब न्यूमेरिकल ऐसा आया कि जिसपे ऊपर लग गया, कोई इश्यू नहीं है, प्रोसेस विल रिमेन सेम। अब हमने क्या सोचना है, सबसे पहले ये देखना है कि जिसपे फोर्स लग रहा है उसको तो वो फोर्स चलाएगा, लेकिन जिसपे फोर्स नहीं लग रहा है उसको कौन चलाएगा। तो 2 kg को तो 9 न्यूटन चलाएगा, लेकिन बच गया ये 4 kg, इसको कौन चलाएगा, फ्रिक्शन।
तो किधर लगेगा फ्रिक्शन? तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा सर आगे, नाम दे दिया F1। अगर इस बॉडी पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, इस बॉडी को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। तो इस बॉडी पर अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। फिर से ऊपर वाली बॉडी को कौन चला रहा है? तो सर ऊपर वाली बॉडी पे 9 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर वाली बॉडी को तो 9 न्यूटन चला रहा है। तो नीचे वाली को कौन चला रहा है? तो सर नीचे वाली को चलाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। तो ऊपर वाले का तो दे रखा है, नीचे वाली को फ्रिक्शन किधर चलाएगा? तो 2 kg इधर जा रहा है, 4 भी इधर जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर लगा। तो नीचे वाली बॉडी पर फ्रिक्शन लगा आगे की साइड में। अब नीचे वाली बॉडी पर फ्रिक्शन अगर आगे लगा तो ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे लगा। खत्म काम, नाम दे दिया F1। फिर उसके बाद में जब ये वाली बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो इधर भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहां पर स्मूथ है। अगर ये स्मूथ ना होके यहाँ पर फ्रिक्शन के लिए कोई कोफिशिएंट दे रखा होगा, लेट अस सपोज 0.1 दे रखा होता, तो यहाँ पर ये एक और डेटा ऐड हो जाता और यहाँ पर हो जाता फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज F2। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी जो वैल्यू है वो नहीं दे रखी थी म्यू की, तो म्यू की वैल्यू ना देने से यहाँ का फ्रिक्शन खत्म हो गया, तो यानी कि एक ही फ्रिक्शन रहेगा F1। तो मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी कि अगर मान लो कि ये स्मूथ ना होकर यहाँ म्यू दे रखा होता तो ये जब चलती तो पीछे भी फ्रिक्शन लगता, तो ऐसे जब न्यूमेरिकल आए तो वो फ्रिक्शन भी आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद में पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा जितने भी फ्रिक्शन थे वो कंप्लीट हो गए, सारे अपन ने मेंशन किए। इसके बाद में क्या होता है कि जिस बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा है उसका अपन को क्या बनाना है? FBD बनाना है। तो इस पे तो 9 लग रहा था, इस पे फ्रिक्शन लग रहा था, तो 4 kg का FBD बनाओ। तो यहां पर लिखा अपन ने 4 और इसका FBD बनाया, तो इस पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं? तो इधर लग रहा है F1 और पीछे की साइड में कुछ भी नहीं लग रहा, तो F1 एक ही फोर्स लग रहा है और इसको मैं FS मैक्स मान रहा हूं। तो अगर ये FS मैक्स है तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर आएगा FS मैक्स क्या होता है? म्यू इंटू आर। तो म्यू कितना है, आर कितना है? तो यहां म्यू कितना होगा? 0.5 और आर कितना होगा? mg। तो mg कितना होगा? 20। तो 20 का हाफ 10, तो FS मैक्स की वैल्यू आई 10 न्यूटन। स्पीडली कर रहा हूं क्योंकि सेम प्रोसेस है। सेकंड स्टेप में चल रहा हूं कि इसका FBD बनाना है, इस पे F1 लगा तो F1 लिख दिया, FS मैक्स मान के चला तो म्यू इंटू आर बनाया। म्यू कितना है? तो यहां पर ये वाली बॉडी इस पे फ्रिक्शन लगा रही है, तो म्यू इन दोनों के बीच का, तो म्यू कितना? 0.5 और आर कितना? तो ये वाली बॉडी इसको दबा रही है, उसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, तो आर हो जाएगा 20, आंसर आया 10। तो ए मैक्स कितना हो जाएगा? तो ए मैक्स होता है, ए होता है F/m यानी कि 10/4, तो आंसर आया 10/4 का मतलब 2.5। ये ए मैक्स की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप क्या था? साथ साथ वाला। हम मान के चल रहे हैं कि साथ साथ चल रही है, तो इन दोनों को साथ कर दिया, ये था 2 और 4 6 और इन पे एक कंबाइंड फोर्स लगा दिया F। इस F फोर्स के लिए साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो जब ये साथ साथ चल रही है F फोर्स से इधर, तो पीछे क्या लगेगा? तो पीछे स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, अदरवाइज यहाँ फ्रिक्शन होता प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। ठीक है सर, ये हो गया। ये फोर्स क्या हो जाएगा? ये नेट फोर्स बन जाएगा, तो टोटल F इज इक्वल टू बन जाएगा ma। ठीक है, m की वैल्यू कितनी? 6 और a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 10/4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2.5 ही लिख दो सीधा, 2.5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 15। तो हमें क्या समझ में आया कि F की वैल्यू आई 15, यानी कि 15 न्यूटन तक का फोर्स लगाएंगे तब तक ये साथ साथ चलेगी। हमने कितना लगा दिया? 9 न्यूटन। तो 15 से क्या है? कम है। 15 लगाया, 15 तक साथ साथ है, तो 9 पे साथ साथ चलेगी। साथ साथ चलेगी तो दोनों को साथ साथ फिर से बना दो। इधर कितना फोर्स लगाया? 9 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा, तो 9 न्यूटन ही नेट फोर्स हो जाएगा। F इज ma, तो A हो जाएगा F/m, F इज 9, m कितना हो जाएगा? 6, तो आंसर हो जाएगा 3 3 जा और 3 2 जा यानी कि 1.5। ये इसका एक्सेलरेशन होगा भी, दोनों का कंप्लीट कंबाइंड एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो अपन और बनाएंगे जिसमें इसी तरीके के 2-3 न्यूमेरिकल अपन और डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फ्रिक्शन नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि अगर ये बॉडी हॉरिजॉन्टल है, अगर ये बॉडीज वर्टिकल हो जाती है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।